नमस्कार साथियों, सुदर्शन क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मित्रों, आज मैं आपको आरबीसी के बारे में बताऊंगा। आरबीसी हमारे खून में एक पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, उनको रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पसल्स कहते हैं। ठीक है, तो मित्रों, वैज्ञानिक भाषा में, साइंटिफिक लैंग्वेज में आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इरिथ्रोसाइट्स कहीं भी लिखा है तो इसका मतलब समझ जाइए कि वो आरबीसी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो आरबीसी में सबसे पहले देखिए मित्रों, इरिथ्रोपोइसिस। अब इस शब्द को समझना मित्रों, ये पोइसिस लिखा है। इस पोइसिस का मतलब होता है बनना। क्या? बनना। ठीक है, साइंस की लैंग्वेज में पोइसिस का मतलब होता है बनना। इरिथ्रो का मतलब होता है आरबीसी, तो इरिथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी बनती कहाँ है? तो आरबीसी बनती है मित्रों, इसका आंसर इसके सामने लिखा है, इन रेड बोन मेरो, रेड बोन मेरो। ठीक है, अब देखिए ये डायग्राम बना रखा है मैंने। इसमें मान लीजिए ये एक हड्डी है। हड्डी में दो प्रकार के बोन मेरो होते हैं। जो अगल बगल होता है वो तो होता है रेड बोन मेरो, और बीच वाला जो होता है वो होता है येलो। येलो मतलब पीला बोन मेरो। ठीक है, तो अगल बगल के जो रेड बोन मेरो होते हैं उनमें तो क्या बनती है? आरबीसी बनती है। और जो बीच वाला होता है इसमें क्या बनती है? डब्ल्यूबीसी बनती है। और ये हड्डी में बनता है खून हमारा। ठीक है, बड़ी बड़ी हड्डियों में। ठीक है, ये इरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है रेड बोन मेरो में इरिथ्रोपोइसिस होता है। ठीक है, आगे देखिए, जैसे फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ आरबीसी देखिए। आरबीसी में सबसे पहले इरिथ्रोब्लास्ट बनता है, जिसे मदर सेल्स बोलते हैं अपन। इरिथ्रोब्लास्ट यानी मदर सेल्स, यानी एक डिम्ब बनता है। ठीक है, इसको डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा। इसके बाद रेटिकुलोसाइट्स बन जाता है, जिसमें सभी सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। मदर सेल में एक डिम्ब बनता है ओनली, और जिसके बाद में रेटिकुलोसाइट बन जाता है। उसमें सेल ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, ऐसी चीजें उसमें आ जाती है। ठीक है, प्रॉपर फूड लेने के बाद में ये रेटिकुलोसाइट से मैच्योर आरबीसी बनती है, जिसमें सब गायब हो जाते हैं, केवल हीमोग्लोबिन ही बनता है। ठीक है, इसको एक चित्र के माध्यम से समझिए। जैसे यहाँ पे मदर सेल बनी है, इसको एरिथ्रोब्लास्ट बोलते हैं। इसके बाद में ये क्या बन जाता है? रेटिकुलोसाइट्स। इसमें सेल ऑर्गेनल्स आ जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कोशिकांग इसमें आ जाते हैं। और प्रॉपर फूड लेने के बाद में फिर मैच्योर सेल बन जाती है। कौन सी? आरबीसी, मैच्योर आरबीसी। ठीक है, और उसमें से जो सेल ऑर्गेनल्स वो क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं, केवल हीमोग्लोबिन उसमें बचता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए मित्रों, शेप और आरबीसी। आरबीसी का जो शेप होता है वो कैसा होता है? तो आपको है ना, आरबीसी का शेप बताना है, डिस्कोइडल। डिस्कोइडल उसका शेप होता है। ठीक है, लाइफ स्पेन के बारे में बात करें, आरबीसी का जो जीवन काल होता है, लाइफ स्पेन कितना होता है? तो आपको बताना है 120 डेज, 120 दिन के इनका जीवन चक्र या जीवन काल होता है। ठीक है, आफ्टर 120 डेज आरबीसी गो टू स्प्लीन एंड आर डिस्ट्रॉयड देयर। 120 दिन बाद आरबीसी कहाँ चली जाती है? सारी सारी स्प्लीन में चली जाती है। स्प्लीन मतलब एक प्लीहा होता है, उसमें चली जाती है, एंड डिस्ट्रॉयड देयर, और वहीं पे वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। फॉर दिस स्प्लीन इज ऑल्सो नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। इसी कारण जो है ना, स्प्लीन को ग्रेवयार्ड यानी कब्रगाह कहते हैं। किसका? आरबीसी का। बट समटाइम्स, परंतु कभी कभी, इन इमरजेंसी, आपातकाल में, दे बैक टू देयर ऑन प्लेस, ये शरीर में वापस अपने अपने स्थान पे वापस आ जाती है। इसका कारण क्या होता है कि कभी कभी देखो मित्रों, यहाँ पे लिखा है, कभी कभी खून की कमी होने पर स्प्लीन की आरबीसी बॉडी में वापस आ जाती है। जैसे चोट लग जाती है, बीमार हो जाते हैं, तो आरबीसी की संख्या घट जाती है शरीर में। तो जो 120 दिन बाद जो आरबीसी स्प्लीन में रहती है वो वापस बॉडी में आ जाती है, जिससे खून की कमी को पूरा किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में इसी कारण स्प्लीन को यानी कि प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट है मित्रों। अपने बॉडी में ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो आप स्प्लीन या फिर प्लीहा बताएंगे। ठीक है, इसके बाद में आगे देखिए, टोटल नंबर ऑफ आरबीसीएस। आरबीसीएस की कुल संख्या क्या होती है? तो देखिए, इन मेल, पुरुषों में होती है 5 to 5.5 मिलियन पर mm³। ठीक है, मिलियन 10 लाख से बनता है मित्रों, यानी 50 से 55 लाख आरबीसी पाई जाती है पुरुषों में पर mm³ में। ठीक है, और फीमेल में ये थोड़ी कम होती है, ये महिलाओं में कम होती है, 4 से 4.5 मिलियन पर mm³ होती है। ठीक है, ये नॉर्मल रेंज है इसकी। इसके बाद में आगे देखिए, यदि आरबीसीएस की संख्या घट जाती है तो इससे खून की कमी हो जाती है। खून की कमी क्या होती है? तो आरबीसी की संख्या जो कम हो जाती है इसको खून की कमी बोलते हैं। मेडिकल भाषा में इसे इरिथ्रोपीनिया या फिर एनीमिया, रक्तअल्पता कहते हैं।
मेडिकल फील्ड में इसको क्या बोलते हैं, या तो इरिथ्रोपीनिया या फिर एनीमिया। एनीमिया और हिंदी में बोलते हैं इसको रक्त अल्पता भी कहते हैं। ठीक है मित्रों, यदि आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है तो इसे पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। ठीक है, पॉलीसाइथीमिया क्या होता है, आरबीसी की संख्या बढ़ती है। और ये बढ़ती कब है मित्रों, जब पहाड़ों पे या ऊंचाई पे हम चले जाते हैं तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी हो जाती है, इसलिए आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है पहाड़ों पे। ठीक है, आरबीसीएस केवल वर्टेब्रस में पाई जाती है। वर्टेब्रस क्या होते हैं मित्रों, जिन जीवों में केवल रीढ़ की हड्डी होती है उनमें ही आरबीसी होती है, बाकी जीवों में आरबीसी नहीं पाई जाती, यानी उनका खून लाल नहीं होता। हमारा खून लाल होता है, हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो जिन जीवों के शरीर में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, बैकबोन पाई जाती है, उन सब में आरबीसीएस पाई जाती है। फंक्शंस ऑफ आरबीसी, आरबीसी का फंक्शन क्या है, तो एक ही काम है मित्रों, टू ट्रांसपोर्ट गैसेस, गैसों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।